विषय उठाते हैं तो कहते हैं न कर्मणा, कर्म के द्वारा ये बंधन या दुख नहीं है। बात कुछ अटपटी लगेगी, उल्टी भी लगेगी, क्योंकि हम तो सारा बंधन का कारण कर्म ही मानते हैं। कहते हैं न कर्मणा, कर्म के द्वारा ये बंधन या दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, दो हेतु दिए। एक तो कहा कि ये अन्य का धर्म है। अन्य का मतलब आत्मा से भिन्न का। कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। ये फिर और एक विचित्र बात लगेगी। तो किसका धर्म है? तो कर्म कहाँ होते हैं? तो कर्म शरीर आदि में होते हैं, इंद्रियों में होते हैं, मन में होते हैं। आत्मा के लिए कहा जाता है कि उसमें कर्म नहीं होता, निष्क्रिय है। लेकिन हम जब कर्मफल व्यवस्था देखते हैं, समझते हैं, तो कर्म करने वाला कौन है? तो आत्मा ही है। यही हम स्वीकार करते हैं कि शरीर में जो कर्म हो रहे हैं, ये तो शरीर तो जड़ है, करवाने वाला तो आत्मा है। करवाने वाला तो आत्मा है, तो इसलिए कर्ता आत्मा को माना जाता है। एक समझने की बात है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। कई जने उस तरफ चले जाते हैं कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो कर्म करता ही नहीं है, तो न करता है, और जब करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। फिर कौन करता है? बोले मन, इंद्रियां और शरीर ये करते हैं। फिर भोगता कौन है? बोले यही भोगते हैं। तो बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि यदि ये जड़ वस्तुएं ही करता है और यही भोगता है, तो जड़ तो क्या भोगता है? वो तो चेतन ही नहीं है, उसको तो कोई संवेदना होती ही नहीं है। एक बहुत बड़ा बिंदु है दर्शन का, और इसको मानने वाले बहुत लोग हैं। आत्मा को निर्लिप्त, न करता न भोगता, सबसे परे, निसंग, असंग, ऐसा प्रस्तुत करता। ये उलझन है, क्योंकि यहां भी ये लिखा है कि न कर्मणा, कर्म से ये बंधन का नहीं होता, दुख नहीं होता। अन्य धर्मत्वात्, अन्य का धर्म है। तो यदि हम ये मानते हैं तो फिर वो चेतनता और भोग की बात आएगी कि जड़ तो भोगता होता ही नहीं है। और यदि हम आत्मा को माने कि आत्मा करता है, भोगता है, तो फिर कर्म बंधन का कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि करने वाला आत्मा, भोगने वाला भी फिर बंधन, दुख का कारण, दुख भी वही भोगेगा। अब ये एक विचार का बिंदु है, क्योंकि सांख्य दर्शनकार ने कहा कि न कर्मणा, कर्म बंधन का कारण नहीं है, अन्य का धर्म है। आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकता। शरीर आदि के माध्यम से, शरीर के होने पे वो क्रियाएं इनमें करवा लेता है, होती हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में कर्म नहीं करता। लेकिन इससे उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ये निषेध नहीं करते, क्योंकि आगे के सिद्धांतों में हम स्पष्ट देखते हैं कि भोग तो चेतन को ही होगा। और महर्षि दयानंद की एकदम स्पष्ट ये कथन है, स्पष्ट धारणा है, प्रतिपादन है, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसका ये विरोध नहीं कर रहे। ये किसी और तरफ संकेत करना चाहते हैं, जो कि समझने की बात है। वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, अन्य का धर्म होने से, यानी शरीर प्रकृति का धर्म होने से। और साथ में एक और हेतु दिया, अति प्रसक्तेश्च, यदि अन्य का धर्म, कर्म अन्य का यानी प्रकृति का, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का धर्म है, अगर उसका फल आत्मा को मिले, उसके कारण आत्मा को बंधन हो, फिर तो अन्य के किए हुए का अन्य को भोग होगा। इसे अति प्रसक्ति कहते हैं। जहां वो फल नहीं जाना चाहिए वहां चला गया, क्योंकि कर्म के सिद्धांत में यह आएगा कि जिसने किया है उसी को भोग होना चाहिए। तो जब मन, शरीर, इंद्रिया आदि ने कर्म किया है तो भोग भी उसी को होना चाहिए, फिर आत्मा में क्यों जा रहा है? और यदि आत्मा में जा रहा है ऐसा माने, तो फिर तो मुक्त आत्माओं में भी जाएगा, फिर तो किसी का भी किसी को मिलने लगेगा, ये सिद्धांत आएगा। जिसने किया है उसी को मिलेगा, ये सिद्धांत खंडित होगा। फिर तो अन्य को जा रहा है, फिर तो किसी को भी चला जाएगा। ये अति प्रसक्ति, दो हेतु दिए। अब ये थोड़ा हमारे लिए समझने की बात है कि ना तो हम अन्य मान्यता वालों की तरह से ऐसे कहेंगे। महर्षि के स्पष्ट वचन है कि आत्मा न करता है न भोगता है, करता तो आत्मा ही है, लेकिन कर्म आत्मा के नहीं माने जा रहे। ये प्रसंग है बंधन का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है।
कि मूल कारण की तरफ जा रहे हैं। सांख्य दर्शन बिल्कुल तात्विक बात करते हैं। तो यदि हम थोड़े दूसरी दृष्टि से इसमें कुछ युक्ति ऊहापोह करते हैं कि यदि कर्म बंधन का कारण है तो कौन सा कर्म बंधन का कारण है? हमारे यहाँ दो तरह के कर्म बताए जाते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। जो सकाम कर्म है उनसे, वो चाहे पुण्य है चाहे पाप है, उनसे हमें पाप पुण्य होके कर्माशय बन के सुख दुख और विभिन्न शरीर मिलते रहते हैं सकाम कर्मों से। और साथ में निष्काम कर्म का भी कथन किया गया। तो कर्म तो ऐसे भी होते हैं जिनकी काम, जो निष्काम होते हैं। निष्काम का मतलब है केवल मुक्ति की कामना से जो किए जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लौकिक कामना जिसमें नहीं होती वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो निष्काम कर्मों से तो बंधन से छूटते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो एक तरफ सकाम कर्म है, एक तरफ निष्काम कर्म है। तो बंधन का कारण कर्म है या नहीं? सकाम कर्म से बंधन है और निष्काम कर्म से मुक्ति है। तो कर्म तो दोनों ही जगह है। यदि कर्म बंधन का कारण होता तो कर्म चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, बंधन होना चाहिए। कर्म तो दोनों जगह है। भेद क्या है? भेद सकामता और निष्कामता का है, कर्म का भेद नहीं है। जो निष्काम कर्ता होते हैं, योगी लोग होते हैं, ऋषि महर्षि लोग होते हैं, वो भी तो खाना पीना नहाना धोना रहना सब कुछ करते हैं ना अपने जीवन के अंदर, ये व्यवहार करते हैं ना। वो भी परोपकार करते हैं, दूसरों से सहयोग लेते हैं, देते हैं, ये सब चीजें चलती हैं उनकी। यदि कर्म ही बंधन का कारण होता तो फिर तो चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, कर्म तो हो ही रहे हैं, तो बंधन का कारण है। इसलिए कई लोग फिर काम न करने की तरफ जाते हैं कि काम करेंगे अच्छे या पुण्य होंगे, या तो लोहे की श्रृंखला हो चाहे चांदी की हो चाहे सोने की हो श्रृंखला, यानी जंजीर तो जंजीर ही है, वो तो बंधन ही है। सोने की जंजीर होगी, जंजीर तो है, बंधन तो है। तो उपाय क्या है कि कर्म ही छोड़ दो? नहीं, कर्म छोड़ने का उपदेश नहीं है हमारी वैदिक रीति से, वैदिक दर्शन है। तो कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष शतम समान। 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। जीने की इच्छा का उपदेश वो तो रहती है सबकी, यहाँ उपदेश है कर्म करते हुए। एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति, आगे क्या कह दिया? न कर्म लिप्यते नरे, कर्म लिप्त नहीं करता है। वास्तव में कर्म लिप्त करता ही नहीं है। लिप्त करना, बंधन में आना, दुख देना या जो भी बंधन है, कर्म लिप्त करता ही नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे। लेकिन सामान्यतः हम कहते हैं कि कर्म का बंधन है, कर्म हमारे कर्माशय में आ गया और उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। कर्मों के अनुसार हमारे जन्म आदि भोग आदि जाति आयु भोग होते हुए भी उसका उस तरह से निषेध नहीं है इस कथन से। वो कथन अपनी जगह जो हम सुनते हैं और उसके अनुसार हम अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तात्विक चर्चा आएगी, अंतिम निश्चय हमें करना है, तो वास्तव में कर्म बंधन का कारण नहीं है, न कर्मणा। कुछ और बात है जो बंधन का कारण है, उसी को क्रम से ले रहे हैं। तो जब हम मुक्ति की कामना करते हैं तो वहां ये मान के चलते हैं कि ये वास्तव में कर्म का दोष नहीं है, क्रिया का दोष नहीं है। हाथ पैर चलाना करना, इंद्रियों की गतियों करना, अगर कर्म ही दोष है तो इन सबको बंद करके बैठ जाएं, हम ठप्प करके बैठ जाएं, ना आँख से देखें, ना सुने, ना बुद्धि से मन से विचार करें। अगर कर्म ही बंधन का कारण है तो इन सब कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। यदि कर्म बंधन का कारण है तो इन सब कर्मों को छोड़ना पड़ेगा ना हमें, तभी तो मुक्ति की बात होगी। अब हम कर्म तो किए जा रहे हैं, बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता है, एक क्षण नहीं रह सकता, एक दिन नहीं रह सकता। तो कर्म से रहित तो हम रह ही नहीं सकते हैं। यदि कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर तो बंधन में ही रहेंगे, फिर तो मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी मुक्ति फिर तो। और स्वभाव से हम बद्ध नहीं है, मुक्ति तो होती है।
और मुक्ति प्राप्ति के लिए जो विधि विधान किए गए हैं वो भी तो कर्म है, अनुष्ठान है, कुछ करना है वहां पर हमें। यदि कर्म ही बंधन का कारण होता तो उस कर्म को बंधन की हटाने के लिए साधन के रूप में थोड़ा ना कहा जाता। कर्म यदि बंधन का कारण होता तो बंधन से छूटने के लिए क्या उपाय बताया जाता कि कुछ भी मत करो। लेकिन वो तो विधान बताते हैं कर्म करने का। इससे पता लगता है कि कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है। ये भी एक गहन बिंदु है और विचार के योग्य है, क्योंकि हमारी पूरी मानसिकता यह है कि कर्म ही बंधन का कारण है। वास्तव में कर्म बंधन का कारण नहीं है। तभी तो वेद कह रहा है कि कर्म करते रहो 100 साल तक। नहीं तो कह देते कि भाई अब कर्म करना बंद करो, मुक्ति को पाना है। नहीं, कर्म तो करना है और उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन मुक्ति तो होती है, इसलिए कर्म बंधन का कारण नहीं है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर कहा गया। तो बंधन का कारण क्या है भाई? ये सब चीजें तो आपने काल को मना कर दिया, देश को मना कर दिया, अवस्था को मना कर दिया, कर्म को मना कर दिया। तो बंधन का कारण क्या है फिर? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति ने हमें बांध लिया है। प्रकृति आई और उसने हमें बांध लिया है। तो क्योंकि इस शरीर से हम बंधे हुए हैं ना, हम मन इंद्रियों से बंधे हुए हैं, हम इस शरीर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे इसी के साथ साथ लेके चलना होता है, इसी के साथ साथ रहते हैं। तो कपिल जी कहते हैं प्रकृति निबंधना चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। प्रकृति के कारण, मूल प्रकृति है, उससे बना हुआ जो कार्य जगत है, यदि उसके कारण से बंधन है तो बोले ये नहीं ठीक है, क्योंकि उसकी भी परतंत्रता है। वो स्वतंत्र नहीं है, वो बांध नहीं सकती है। हम मान लीजिए जंजीर या रस्सी से बंधे हुए हैं, तो हमारे बंधन का कारण क्या है? रस्सी है, क्योंकि रस्सी से हम बंधे हुए हैं। रस्सी बंधन का कारण है। रस्सी ही नहीं होती तो बंधन नहीं होता। इस दृष्टि से कोई कहे हम इस शरीर से बंधे हुए हैं, ये रस्सी की तरह से है, तो इसके ये बंधन का कारण है। बोले बंधन का कारण नहीं। रस्सी बंधन का कारण है या नहीं है? रस्सी बांधती है या नहीं? हाँ या ना? तो रस्सी बंधन का कारण हुई ना, कह सकते हैं ना। ऐसे प्रकृति भी बंधन का कारण है, हम कह सकते हैं। लेकिन एक चर्चा तात्विक चल रही है। हम रस्सी के संदर्भ में यदि ये प्रश्न करें, क्या रस्सी अपने आप बांध लेती है? रस्सी बांधती है, लेकिन क्या रस्सी बांध सकती है? रस्सी से बंध सकते हैं हम, लेकिन रस्सी बांध सकती है क्या? रस्सियां पड़ी हो कितनी भी हमारे पास में, कोई बंधन थोड़ा ना होता है। तो रस्सी बंधन का कारण है या नहीं है? अब ये प्रश्न आएगा। एक तरफ हमें लगता है कि रस्सी से हम बंधे हुए हैं तो रस्सी बंधन का कारण है, लेकिन बिंदु ये है कि रस्सी अपने आप बंध गई, क्या वो कारण है? आके बंध जाती है, लिपट जाती है सांप की तरह, या सांप ने आकर के लपेट लिया हमारे को? नहीं कर सकती। क्यों? वो परतंत्र है। तो ऐसे ही मूल प्रकृति और प्रकृति के बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो भी हमारे बंधन का कारण नहीं हो सकते, वो हमें बांध नहीं सकते। ये भी निश्चित है। प्रकृति बंधन का कारण नहीं। प्रकृति बंधन का कारण हो तो हमारी नियति हो जाएगी, वो प्रकृति कभी भी बांध लेगी हमें। जैसे अभी बांधा है, आगे भी बांधती रहेगी। तो प्रकृति बंधन का कारण नहीं हो सकती। तो फिर बंधन का कारण क्या है? रस्सी तो हमें बांध नहीं सकती, लेकिन हम तो जा करके रस्सी से बंध सकते हैं ना? नहीं, रस्सी तो परतंत्र है, लेकिन हम जाके बंध सकते हैं। तो हम कारण हो सकते हैं ना, कि हम ही बंध गए हैं, हम ही कारण हैं। हम यानी आत्मा, हम ही बंधन है। हम बंधते हैं या वो बांध लेते हैं हमें? तो हम कहते हैं कि हम स्वयं बंध लेते हैं। ये आएगा ना बिंदु। घर परिवार वाले बांध लेते हैं या हम घर परिवार वालों से बंध जाते हैं? हम बंध जाते हैं, क्योंकि विवेकी हैं इसलिए ये बोलते हैं। नहीं तो यूं भी बोलते हैं कि घर वालों ने, बच्चों ने बांध रखा है। तो बच्चों ने बांध रखा है या हम बंधे हुए हैं? तो कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं। तो इस बंधन में भी मान सकते हैं कि प्रकृति ने तो बांध नहीं रखा है, तो कौन बंधा हुआ है? हम ही बंधे हुए हैं। ये एक निष्कर्ष की तरफ जा सकते हैं ना, कि हम ही बंधन में बंधे। जिस दिन हम छूटना चाहेंगे तो छूट जाएंगे। तो उसके लिए महर्षि कपिल कहते हैं कि यह आत्मा भी बंधन का कारण नहीं है। ये स्वयं जाके बंध ही नहीं सकता।
क्यों नहीं बन सकता? तो कहा न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योग। आत्मा कभी भी बंधन को नहीं चाहता, दुख को नहीं चाहता। भाई अभी हम बंधन में हैं तो बंधन से छूटने की कामना है ना, तो जो बंधन से छूटना चाहता है वो स्वयं बंधन में कैसे जाएगा? जो दुख से छूटना चाहता है वो स्वयं दुख से क्यों चाहेगा? किसी ने रस्सी बांध ली और हम छूटना चाहते हैं, छूट गए, क्या हम स्वयं जाके अपनी रस्सी बांध के और बंधन में जाएंगे? स्वयं हम जेल में जाके, कारागार में जाके रहेंगे? नहीं चाहेंगे ना कभी भी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि वो बंधन को चाहे। आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने आप में जो